हेलो गाइस, वेलकम टू जेन जी टीचर। हम कर रहे हैं एमिड सेकंड सेमेस्टर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ पेपर 1 फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अगर आपने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ जाकर दोनों पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी के हैं तो भी ये एग्ज़ाम पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है, तो आप भी इसको ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेगा। स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच फिलोसफी डिक्लेयर अल्टीमेट रियलिटी टू बी स्पिरिचुअल? कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? आंसर आ जाएगा आइडियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट philosophy is concerned with everything as a universal science? किसने कहा है कि दर्शन प्रत्येक वस्तु से संबंधित है, वह एक सार्वभौम सार्वभौम विज्ञान है? ये कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जे कृष्णमूर्ति विश्वास करते हैं इन बिकमिंग अ गुरु, इन बिकमिंग अ प्रीचर, इन बिकमिंग अ टीचर? आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षक बनने में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑथर ऑफ रूसो? निम्नलिखित में से किसके लेखक रूसो नहीं है? तो ये तीनों, द कन्फेशन, द न्यू हेलोइज, कंसिडरेशन ऑन द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड, ये तीनों ही रूसो की बुक हैं। एजुकेशन ऑफ मैन, ये रूसो की बुक नहीं है, तो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ड्स हैव बीन इमेजिन्ड इन प्लेटो? प्लेटो ने कितने प्रकार के संसार की कल्पना की? तो प्लेटो ने दो तरह के वर्ड बताए हैं, मटेरियल वर्ड और रियल वर्ड। मटेरियल वर्ड कौन सा? जो इस जगत का है, और रियल वर्ड विचारों का जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटोज आइडियाज अबाउट एजुकेशन आर फाउंड? प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार मिलते हैं दोनों ही बुक में, द रिपब्लिक और द, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा लॉज, द लॉज। ये दोनों ही प्लेटो की बुक हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखिएगा। आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ द मैरिज एंड द मोरल्स बुक इज? मैरिज एंड मोरल्स पुस्तक के लेखक हैं, आंसर आ जाएगा रसेल, ये रसेल की बुक है। नेक्स्ट, द ऑथर ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जनतंत्र और शिक्षा के लेखक हैं, आंसर है जॉन ड्यूवी, ये जॉन ड्यूवी की बुक हैं। इनकी कुछ और बुक्स की बात करें तो वो हैं द स्कूल एंड द सोसाइटी, स्कूल एंड चाइल्ड, स्कूल ऑफ टुमारो, एजुकेशन ऑफ टुडे, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जो हमारा पेपर में आ गया है, चाइल्ड एंड द करिकुलम, और हाउ वी थिंक। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, इम्पोर्टेंट मेनली यही हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो? श्री अरविंद के अनुसार ब्रह्मांड का रचनाकार कौन है? तो वो है गॉड, ईश्वर। नेक्स्ट, व्हेन डिड टैगोर एस्टेब्लिश विश्व भारती? टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना कब की? तो ये की थी उन्होंने 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन टैगोर? टैगोर पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो भगवत गीता का, ऑप्शन डी। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, हु सेड दिस? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था एरिस्टोटल ने, अरस्तु। नेक्स्ट, ड्यूवी वॉज अ पर्सन ऑफ विच फिलोसफिकल आइडियोलॉजी? जॉन ड्यूवी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? तो आंसर है प्रैग्मेटिज्म, ये प्रयोजनवाद के प्रतिवादक हैं, यानी प्रवर्तक। नेक्स्ट, हु रोड द बुक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह किसने लिखी? तो ये बुक है महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ गीतांजलि? गीतांजलि के लेखक कौन हैं? आंसर क्या आ जाएगा? टैगोर।
देखो बुक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, इसमें अब तक 5-6 क्वेश्चन तो बुक्स के ही आ चुके हैं, तो बुक्स को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ इमाइल या एमिल? एमिल के लेखक कौन है? रूसो। नेक्स्ट, स्कूल इज़ द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। विश्वविद्यालय समाज का एक लघु रूप होता है, यह किसने कहा? तो ये कहा है जॉन डीयूवी ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू विवेकानंद what should be the ultimate aim of education? विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? आंसर आ जाएगा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास। विच टीचिंग मेथड वॉज डेवलप्ड बाय पेस्टोलॉजी? पेस्टोलॉजी के किस शिक्षण विधि का विकास किया था? आंसर आ जाएगा लॉजिक मेथड, तर्क विधि। प्लेवे मेथड है फ्रोवेल का। नेक्स्ट, मेयर नॉलेज ऑफ वैल्यूज इज नॉट सफिशिएंट, इट इज़ नेसेसरी। मूल्य का मात्र ज्ञान ही प्राप्त नहीं, आवश्यकता है। टू मेमोराइज दैम? नो। टू यूज दैम इन लाइफ? यस। वैल्यू एजुकेशन बुक टू रीड? नो, नन ऑफ दीज। आंसर है ऑप्शन बी, जीवन में इसका प्रयोग करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज आर, मूल्य नहीं होते। तो मूल्य स्टैटिक होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल होते हैं, तो मूल इनवेरिएबल नहीं होते। वैल्यूज आर नॉट इनवेरिएबल। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल नॉलेज इज टू गिव मैन पावर ओवर नेचर, हुज स्टेटमेंट इज दिस? सभी ज्ञान का उद्देश्य प्रकृति के ऊपर व्यक्ति को अधिकार देना है। यह किसका स्टेटमेंट है? बेकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? आंसर आ जाएगा श्री अरविंदो। श्री अरविंदो की हम और बुक्स की बात करें तो वो हैं वंदे मातरम और कर्म योगिन, उनके पेपर्स हैं। बाकी और बुक्स की बात करें तो द लाइफ डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑन गीता, द आर ऑफ गॉड, द मदर, इवनिंग टॉक्स, ये और इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, तो इन्हें भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेवे मेथड इज़ द प्रोडक्ट ऑफ विच फिलोसफी? खेल विधि किस दर्शन की देन है? तो खेल विधि किस दर्शन की देन है? नेचुरलिज्म, प्रकृतिवादी। अगर आपको ये सारे मेथड्स, इनके प्रवर्तक कौन हैं, याद करना है तो इसकी मेरे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ जाके ज़रूर इन्हें याद कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, हु सेड दैट एजुकेशन इज़ अ बायपोलर प्रोसेस? शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, किसने कहा है? आंसर है जॉन एडम। और ट्राइपोलर किसने कहा था? डीयूवी ने। डीयूवी ने कहा था ट्राइपोलर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट होता है। पेपर 1 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, पेपर 2। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या लगता है कि इसका आंसर कुछ और होना चाहिए था, तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।